बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक एक्सरसाइज 3.6 से। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में क्या सीखने को मिलेगा और इन क्वेश्चंस को समझने के लिए कि पहले हम इनको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर देखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट करती हूँ और साथ ही साथ स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आपके लिए ईजी है, आप इस क्वेश्चन को समझ सकें। अ मिल्कमैन डिस्ट्रीब्यूट्स मिल्क अमंग द रेजिडेंट्स ऑफ अ स्ट्रीट। ठीक है, एक बनिया आप कह सकते हैं, जो दूध बेचने वाले होते हैं, वो क्या कर रहा है, एक गली के जो रहने वाले हैं उनको दूध मुहैया करता है। ई डिस्ट्रीब्यूट्स 2000 मिलीलीटर, 2500 मिलीलीटर, 3500 मिलीलीटर एंड 4000 मिलीलीटर आफ्टर एवरी 4th डे। यानी हर चौथे दिन वो ये जो डिफरेंट मेजरमेंट्स गिवन हैं, इस तरह से वो दूध बेचता है या मुहैया करता है। डिटरमाइन, अब जो मेन पार्ट है यहाँ पे आपने फोकस करना है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट वेसल विच कैन मेजर द मिल्क इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। आपने वो बड़े से बड़ा साइज मालूम करना है एक बर्तन के लिए, ठीक है, जिसमें जो दूध को मेजर करने का जो एग्जैक्ट नंबर है, नंबर ऑफ टाइम है, वो बता सके। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट वेसल विच कैन मेजर द मिल्क इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में आपने मिल्क को मेजर करना है। अब देखो क्या है कि उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ है वो देखिए 2000, 2500, 3500 एंड 4000 है, तो डिफरेंट वैल्यूज़ है। और उन्होंने कहा कि एक ऐसा हमें बर्तन मिल जाए कि भाई इन सब डिफरेंट वैल्यूज़ को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में इजीली मतलब मेजर किया जा सके। अब यहाँ पे सबसे जो पहली चीज़ है वो है लार्जेस्ट। इससे आपको पता चल गया HCF मालूम करना है एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से पता चल रहा है विद नो रिमाइंडर, ज़ीरो रिमाइंडर। जो आप HCF मालूम करोगे उसी से ही तो पॉसिबल है ज़ीरो रिमाइंडर। जब हम HCF मालूम करते हैं, HCF से ही तो ज़ीरो रिमाइंडर पॉसिबल है 3-4 नंबर्स के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये गिवन वैल्यूज़ है मिल्क के, इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए HCF मालूम करेंगे। ठीक है, मुझे ये प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए ज़्यादा इजी लगता है। आप चाहो तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड है उससे भी कर सकते हो, कोई इसमें मसला नहीं है। और साथ ही साथ ये है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का थोड़ा सा ये है कि उसमें आपको जो टाइम है वो कम लगता है इसको सॉल्व करने में। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो 4 हमारे पास नंबर्स हैं इनका हमने मालूम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 5 से होगा, अगेन 5 से होगा, अच्छा ये मैं कैसे करती हूँ, 5 4 20। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, 20 के बाद कितने जीरोज है, 2 जीरो, वो नीचे उतारो। फिर 5 8 40, एक जीरो एक्स्ट्रा है वो नीचे उतारो। अब क्या है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 400 इज इक्वल टू 2000। ये इस तरह से इजीली हो जाता है। ये जिसमें ज़ीरो है, ज़ीरो का आप उसे सारे के सारे नंबर आप सॉल्व नहीं करोगे, बाकी जो ज़ीरो उसको नीचे लेकर आओ, आपका सही सोल्यूशन हो जाएगा। अगेन 5 से पॉसिबल है, 5 16 80। अब ये 2 से पॉसिबल है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है उसको कर लेते हैं। ये भी 5 से होगा,
देखिए 5 1 ज़र 5, दोनों 0 मैं उतार नीचे लेकर आई। अगेन 5 से होगा, 5 2 ज़र 10, 0 उतार लाओ, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 100। अच्छा अगेन 5 से होगा, 5 4 ज़र 20, अब 2 से होगा, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2। अब इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है 3500, ये भी 5 से ही होगा। ठीक है, 5 1 ज़र 5, 7 है, 1 2 बचेंगे, 20, 5 4 ज़र 20, 0 को नीचे लेकर आओ। अगेन 5 से होगा, 5 2 ज़र 10 एंड 5 8 ज़र 14। अब 2 से होगा, 2 14 ज़र 18 एंड देन 2 से होगा, 2 7 ज़र 14। इस तरह से हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन से सेम नंबर्स का जो सोल्यूशन है। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, तो अब मैं आपको डिवीजन मेथड से भी करवाती हूँ। ये तो हमने इनके प्राइम फैक्टर्स मालूम किए, ठीक है। इस तरह से जो तरीक़ेकार है, अच्छा इसको मैं कंप्लीट करके फिर आपको जो डिवीजन मेथड है उससे भी सेम क्वेश्चन करा देती हूँ। ये हो गए इसके कॉमन फैक्टर्स। अब जो HCF है वो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर आपके पास आएगा, वही आपका HCF है, जो कि है इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके आपके पास 500 आंसर आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। जो हमारे पास लार्जेस्ट वेसल होगा उसकी आप कह सकते हैं लार्जेस्ट वेसल में जो उसकी वॉल्यूम होगी वो होगी 500 मिलीलीटर, ठीक है। उसमें 500 मिलीलीटर तक मिल्क आ सकेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इसी सेम क्वेश्चन को आप कर सकते हैं डिवीजन मेथड से, तो यहाँ पे मैं आपको करा देती हूँ डिवीजन मेथड से भी। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपने अच्छा जो सबसे छोटा हमारे पास नंबर था वो है 2000 और उससे बड़ा 2500 है। 2000 1 ज़र 2000, बाकी रह गए 500। अब यहाँ से जो 2000 है इसको नीचे लेकर आओ और इससे सॉल्व करो। 500 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 2000, बाकी रह गया 0। अब इसी 500 से आपने नेक्स्ट नंबर सॉल्व करना है। नेक्स्ट नंबर क्या था? 3500। कहाँ से सॉल्व करना है? इस 500 से। 500 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 3500, 0 हो गया। इसी तरह से अब आपने नेक्स्ट जो फिगर था वो था 4000। अब इसको 500 से सॉल्व करेंगे। 500 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4000। अब देखो आंसर क्या है, HCF क्या है, HC इज इक्वल टू 500। और जो पहला मेथड था उससे मालूम किया, वहाँ पे भी HCF हमारा क्या आया, 500। तो दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम आएगा, ये मेथड यूज़ करे या वो मेथड यूज़ करे, कोई इसमें मसला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मैं आपके लिए रीड आउट कर लेती हूँ। 3 वाटर टैंक्स विद 570 लीटर्स, 1190 लीटर्स एंड 2530 लीटर्स, ठीक है। वाटर रिस्पेक्टिवली
what will be the size of the largest possible pot which can measure the water in exact number of time. सेम उसी तरह है, वहाँ पे मिल्क था, यहाँ पे वाटर है, वहाँ पे वेसल था, यहाँ पे क्या है, टैंक है. अब यहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट लीटर्स में गिवन है और कहा यह गया है कि आप पॉसिबल लार्जेस्ट पॉसिबल पॉट बताओ. यानी जैसे वहाँ पे वेसल बताए थे, यहाँ पे आपको पॉट का पूछा गया है. कोई ऐसा मतलब आपने बताना है पॉट साइज जो वाटर को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में क्या करे, मेजर कर सके. अब वही सेम है, हमने क्या करना है, HCF मालूम करना है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ही हम लार्जेस्ट पॉसिबल पॉट का बता सकते हैं. एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब विद नो रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर होगा. ठीक है, तो वो तभी हो सकता है जब आपके पास HCF हो. तो यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ. आप चाहो तो डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हो. ज़्यादातर मैंने इन क्वेश्चंस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ किया है. तो इसमें कोई ये नहीं है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जो मेथड आपको इजी लगता है आप उसको फॉलो करें. ऐसा ना करें कि जिस टीचर ने जैसे कराया बस उसी को कॉपी करें. आपकी प्रैक्टिस जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर आप खुद से अलग ट्राई नहीं करोगे. अच्छा जी, 2 2 ज़र 4, 1 रह जाएगा, 7 के आगे आ जाएगा, 2 8 ज़र 16, 1 रह जाएगा, 0 के सामने 10, 2 5 ज़र 10. अब ये 5 से हो सकता है, 5 5 ज़र हमारे पास 25, ये 28 है, 2 बच जाएंगे, इस 5 के आगे लग जाएंगे, 25 हो जाएगा अगेन, और सॉरी 3 बचेंगे, 5 7 ज़र 35. ओके, अब ये 5 से नहीं हो सकता लेकिन ये 3 से हो सकता है. 3 1 ज़र 3, 2 बचेंगे, 27, 3 9 ज़र 27. 19 हमारे पास प्राइम नंबर है तो वो फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता. अब ये 2 से हम करेंगे, 2 5 ज़र 10, 1 बचेगा, ये 19, 2 9 ज़र 18, 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, 2 5 ज़र 10. अब ये 5 से हो सकता है, 5 1 ज़र 5, ठीक है, एंड 5 1 ज़र सॉरी 5 1 ज़र 5 कर लेंगे, ठीक है, 9 है, 4 बचेगा, 45, 5 9 ज़र 45. अब ये जो 119 है ये 7 से हो सकता है, 5 से नहीं हो सकता. 7 मल्टीप्लाई बाई 17 इज इक्वल टू 119. अब ये जो नंबर है ये 5 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है. हम 2 से स्टार्ट लेंगे. 2 12 ज़र 14, 1 बचेगा, ये 13 होगा. 2 6 ज़र 12, 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा. 2 5 ज़र 10. अब ये सिर्फ 5 से हो सकता है. 5 2 ज़र 10, 2 बचेगा, ये 26 हो जाएंगे. 5 5 ज़र 25, 1 बचेगा, ये 15 हो जाएंगे. 5 3 ज़र 15. अब हमारे पास क्या बचा, ये जो नंबर है इसको मैंने 7 से भी ट्राई किया, इसको 9 से भी ट्राई किया, लेकिन ये जो है 11 से सॉल्व हुआ. 11 मल्टीप्लाई बाई 23 इज इक्वल टू 253. अब जो 23 है वो प्राइम नंबर है तो वो एज इट इज़ रह जाएगा. इनको तरतीब में लिखना है. 570, 190 एंड लास्ट है 2530. अब ये 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 19, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 17, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 23. अब इसमें जो कॉमन है वो क्या है, 2 एंड 5. इसके अलावा कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है. तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10. जो लार्जेस्ट पॉसिबल पॉट है उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, 10 लीटर्स. 10 लीटर्स उसकी साइज़ होनी चाहिए. अब यहाँ पे साथ में स्क्रीन पे मैं आपको जो प्रॉपर वे ऑफ होमवर्क है उसकी भी तस्वीर लगा चुकी हूँ, तो आप वो भी देख ले, उससे आपको आइडिया होगा तो आपने होमवर्क कैसे करना है.
और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आपने लाइक, शेयर एंड अच्छा सा कमेंट भी करके डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जोड़ना है। साथ ही साथ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक और बात, अगर आप क्लास 6 का जो व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, साथ ही साथ स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।